गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप हो चुका है, बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जीएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। उसमें आप जानते हैं कि इसमें एक साइंस में एक पार्ट है कोशिका, यानी कि सेल। आज हम सेल से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। इससे सेल से रिलेटेड एक और दो क्वेश्चन निश्चित ही एग्जाम में रहती है। तो अगर हम आज का अगर टॉपिक जो सेल अभी बतलाने जा रहे हैं वो अगर आप बहुत अच्छा से समझ जाते हैं तो एक से दो क्वेश्चन आपके पॉकेट में है। हम आज कोशिका से रिलेटेड, कोशिका क्या है ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान में रख करके आज हम कोशिका के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसलिए माय फ्रेंड, आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमको एडवाइस दें, और फिर हम और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ लेबर करेंगे और अच्छी से अच्छी मटेरियल आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके माय फ्रेंड, तो आज हम चलते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा किसी भी जीव का पूरा शरीर एक कोशिका की बनी होती है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोशिका आखिर है क्या। तो एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने बताया कि काट के छाल अर्थात जो होता है वो वृक्ष का जो छाल है उसमें छोटा छोटा प्रकोष्ठ होता है। छोटा छोटा प्रकोष्ठ मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, और ये छोटा छोटा छिद्र, जैसे आप मधुमक्खी का माय फ्रेंड छत्ता तो देखे ही होंगे। तो उसमें कैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र एक दूसरे से सटे होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हनी मतलब मधु मतलब भरा हुआ रहता है, और मधुमक्खियां उसका यूज करते हैं। खैर वो तो अलग वाली बात है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो मतलब छाल जो होता है, पेड़ की जो छाल होती है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उस छिद्र को प्रकोष्ठ कहा जाता है, और उसका जो संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। मतलब समझ लीजिए कि इस टाइप का मतलब एक दूसरे से मिला हुआ, सब में इस टाइप से आपका ऐसा इस टाइप से ये बनी हुई होती है, और ये जो छोटा छोटा छिद्र है यही आपका प्रकोष्ठ कहलाता है। और रॉबर्ट हुक महोदय ने ये प्रकोष्ठ को ही कोशिका कहा। तो यहाँ पर हम इसको हम लोग लिख दिए हैं, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये कोशिका है क्या। तो कोशिका का जो अर्थ होता है वो लैटिन शब्द है, एक सेलुल, है ना, एक शब्द है सेलुला, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका क्या है? कोशिका जो है एक छोटे छोटे ईंट की तरह होता है। इसमें जो अभी हम जस्ट बतलाए कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो वो जो छोटे छोटे छिद्र है उसको हम लोग ईंट के समान हम लोग उसको बोल सकते हैं। और बहुत जिस तरह हम देखते हैं कि हमको एक बहुत बड़ा कमरा बनाना है, कमरा पहले हम लोग दीवार बनाते हैं, तो छोटे छोटे ईंट मिला करके हम वो दीवार बनता है, और चार दीवार बन गया तो एक कमरा बन गया। तो वह तो क्या होता है कि ये लैटिन भाषा में सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि हमारा पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो कोशिका से बनी होती है। तो कोशिका जो होता है वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है।
तो माय फ्रेंड यहाँ हम एक शब्द का यूज किए संरचनात्मक। तो संरचनात्मक आखिर है क्या? तो संरचनात्मक का अर्थ है कि हमारा शरीर जो है का जो आकार होता है ना, किसी भी जीव का जो आकार मतलब बनता है वो किसके द्वारा बनता है? कोशिका के द्वारा ही बनता है। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब एक शब्द हम यूज किए थे कि कोशिका जो है एक क्रियात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक इकाई का अर्थ क्या हुआ? क्रियात्मक इकाई का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर के द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है सब किसके द्वारा होता है? तो कोशिका पर ही निर्भर करता है। तो ये कोशिका पर जो निर्भर करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिका जो है वो क्या है कि जीवों की क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जिस तरह जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, वैसे ही मेरे फ्रेंड आप लोग प्याज खाते होंगे। तो प्याज जो होता है, प्याज का जो आकार जो होता है वो निर्भर करता है सल्क कंद पर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है एसएससी में कि प्याज की संरचनात्मक इकाई अर्थात मूलभूत इकाई क्या होता है? तो प्याज की मूलभूत इकाई होता है सल्क कंद। जीवों के शरीर में जो स्थान कोशिका का होता है वही स्थान प्याज में सल्क कंद का होता है। तो अब हम लोग ये जान गए। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वह है तंत्रिका तंत्र। खैर, तंत्रिका तंत्र सब के बारे में आपको हम बाद में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कोशिका का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये शुरू में आया और ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी आपको हम बतला दे रहे हैं। लेकिन हम फिर बीच में कोशिका तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा का जो कोशिका होता है वो जो होता है सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद आ गया कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो होता है वो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकामा। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकामा सबसे छोटी कोशिका जीवाणु होती है। अब चलिए माय फ्रेंड, इसका जो है कि ये तो हो गया कोशिका के बारे में हम लोग से, ये मतलब ये रॉबर्ट हुक ये सब जो है आपके कोशिका के बारे में बताया। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ऐसा आ चुका है एक बार क्वेश्चन कि सबसे पहले स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की है? यानी स्वतंत्र जीवित कोशिका, सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो 1674 ईस्वी में, यानी 1674 में ल्यूवेन हुक ने, किसने की है? ल्यूवेन हुक ने 1674 ईस्वी में तालाब के जल में स्वतंत्र जीवित कोशिका का खोज किया। तो पूछ देगा कि सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो ल्यूवेन हुक ने 1674 ईस्वी में। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका का सिद्धांत। सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो उसका नाम जो आएगा टी श्वान और स्लाइडेन ने, जिन्होंने 1838 ईस्वी में कोशिका के सिद्धांत को दिया और उन्होंने बताया कि सभी पौधे एवं जंतु
कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे एवं जंतु कोशिका के बने होते हैं और जीवों की जो मूलभूत आधार होता है वो कोशिका होता है। तो ये किसने बताया? तो स्वान और स्लाइडेन ने। कब? तो 1838 ईस्वी में, यानी 1838। अब चलिए, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जो बिरचो, यानी बिरचो नामक एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं, अर्थात पहले के जो कोशिका हैं उसके विभाजन से बना हुआ है। ये किसने दिए? ये बिरचो नामक वैज्ञानिक ने। वो बोले कि सारा का सारा जो कोशिका बना होता है वो नया कोशिका नहीं बनता है। पहले का जो कोशिका है वही जो है दो भाग में टूट जाता है और फिर एक नया कोशिका बनता है। तो ये सिद्धांत किसका था? तो विरचो का सिद्धांत था, यानी विरचो नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी है, बहुत सारे बड़े बड़े जीव भी है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दे, तो ऐसा देगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो पहले हम लोग उसको जान लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव आखिर है क्या। तो वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका की बनी होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, प्लाज्मोडियम, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ऐसे हम बोर्ड पे सारा चीज हम कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा से मतलब समझ करके ब्रेन में सेट कर लीजिएगा। इसके बाद होता है कि बहुकोशिकीय जीव क्या है। तो वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हमारा शरीर जो है अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या हुए? बहुकोशिकीय जीव हैं। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का आपको कुछ मटेरियल दे सके। माय फ्रेंड, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोशिका क्या है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो माय फ्रेंड, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। यहाँ ऊपर हम लिख दिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। ये केंद्रक, ये सब के बारे में हम एक अलग से क्लास देंगे। केंद्रक, उससे रिलेटेड केंद्रिका हो गया, गुणसूत्र हो गया, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आप ये उसका गुण पहुंचाते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में एक क्लास देंगे, उसमें केंद्रक से रिलेटेड सारा का सारा मतलब डिटेल में उसकी चर्चा होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। जब केंद्रक ही अनुपस्थित होगा तो केंद्रक झिल्ली तो अनुपस्थित होगा ही, किंतु यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं। जब केंद्रक उपस्थित है तो ये केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सुविकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में यानी विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें जो होता है राइबोसोम जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें जो होता है
प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ये 70S प्रकार के क्या है या 80S प्रकार के क्या है, तो ये सब हम लोग आराम से इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और यूकेरियोटिक कोशिका में इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य के संपर्क में डीएनए आरएनए होते हैं। जब कोशिका है उस पे द्रव्य है, तो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका में क्या है कि इसमें जो है डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में इसमें डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य के संपर्क में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, और यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, ये सारा जो है उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जैसे सभी तरह का जीव जंतु, प्रोटोजोआ, ये सब यूकेरियोटिक कोशिका है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका की खोज किसने किए थे। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको समझ लीजिए। डॉर्थी एवं एलन ने किए थे। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका की खोज किसने किए थे, तो डॉर्थी एवं एलन ने किए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका के बीच की एक कड़ी जो होती है, दोनों में जो एक संबंध जिसको जोड़े रखता है, वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका के बीच की कड़ी को मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट, मीजोरियोटिक कोशिका की खोज किसने किए थे, तो डग ने। ओके माय फ्रेंड, ये मेरा वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा यानी टुमारो हम कोशिका के भाग के बारे में आपको बताएंगे कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए केंद्रक, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, केंद्रक हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, तारकाय हो गया, लवक हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राजधानी हो गया, गाल्गिकाय हो गया। इस सब के बारे में, इस सब से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इस सब के बारे में हम लोग टुमारो चर्चा करेंगे, और इस टाइप से बेसिक चीज आप लोग को बता देंगे कि एग्जाम में कभी किसी भी टाइप का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, एसएससी जीडी हो जाए या रेलवे हो जाए या किसी भी टाइप का एग्जाम, किसी भी अदर टाइप का एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन, चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन आपको कोशिका से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके माय फ्रेंड, टुमारो हम लोग फिर मिलते हैं। और एक बार लास्ट आपको हम बोलते जा रहे हैं कि एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं, अपना एडवाइस देते हैं, तो हम आपके अनुसार ही, आपको आपके फायदे के लिए हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो जरूर बनाएंगे और आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बाय, जय हिंद।